चलो बेसिक वाले, कल जहां पे थे आप उसके आगे चल रहे हैं। बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन देखा था अपन ने, याद आ रहा? डेप्रिसिएशन के आगे चलते हैं। गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? व्यापारी ने कमाया हुआ नाम, प्रॉफिट, उसको रेप्यूटेशन भी बोलते हैं आप लोग, रेप्यूटेशन ऑफ द बिझनेस, चांगल्या पद्धतीने कमवलेलं नाव। बिजनेस में नाम कमाने के लिए बहुत समय लगता, बराबर है? इमीडिएट नहीं, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल लग जाते, फिर नाम आता है। ये अपन समझ ले रहे, बाद में आपको लिखना है, हाँ, छोड़ने के बाद में बात कर लेंगे। डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर्स, जिन लोगों को आप लोग उधार माल बेचेंगे वो सभी कस्टमर को डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, इस तरीके से नाम है अकाउंट्स में। डेटर्स म्हणजे उधारीने विकलेला माल, मीन्स अवर कस्टमर्स टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। सपोज आपने 10 लोगों को माल बेच दिया, 10 लोगों का लिस्ट, कस्टमर का लिस्ट, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। वैसा ही नाम है दूसरा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटरचा अर्थ, व्हॉट इज द मीनिंग? ज्या लोकांकडून आपण उधारीने माल खरेदी केला, जिन लोगों से आपने उधार माल खरीदा, सपोज आपने चेन्नई के 2 व्यापारी से उधार माल खरीदा 1-1 लाख का, तो वो दोनों व्यापारी को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। द बिजनेसमैन्स फ्रॉम whom we sold the good, we purchased the goods on credit। जिनको बेचते वो डेटर्स, जिनसे खरीदते वो क्रेडिटर्स। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अपन अभी बेसिक के हिसाब से चल रहे, 12th का बैच इसके बाद में। नेक्स्ट, एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। कैश रिसीट हो, कैश पेमेंट हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, किसका भी आपको बिजनेस में ट्रांजैक्शन होने के बाद रिकॉर्ड करना, उसको बोलते एंट्री करना, नोंद करना। तुम्ही ऍडमिशन घेतायत, मॅडमकडे नोंद झाली असेल, सायली मॅडमकडे तिथं ऑफिसला, सगळं त्या एंट्रीज केलेल्या आहेत आपण। तर बिझनेसमध्ये काही केलं त्याला एंट्री करावी लागेल आपल्याला, पडेंगे आप टू रेकॉर्ड द बिझनेस ट्रांजॅक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, त्याला नोंद करणं म्हणतात, त्यालाच काय म्हणतात? एंट्री। ट्रांजैक्शन मीन्स सेल परचेस, या तो पेमेंट या तो रिसीट, त्याला ट्रांजैक्शन असं म्हणतात। ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? पैसे लेने का या तो देने का, माल खरीदने का या तो बेचने का, 4 ही चीज में अकाउंट्स है जो मैंने आपको बताया, सभी आ गया उसमें। फोलियो मीन्स पेज नंबर, पेज नंबर मालूम है ना बुक्स के, और अमाउंट पता है, पैसा, बैलेंस यानी रिमेनिंग अमाउंट। ये हो गया आपका बेसिक का वर्ड्स जो आपको लगेगा। ये वर्ड्स जो लोग आप नहीं थे, आपको ये बाद में साथ में लिखेंगे, इनको लर्न करना पड़ेगा। कल अपन थे तो अपना अच्छा सा हो गया हो, बराबर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू कर रहे हैं अपन, ब्लैक बोर्ड पे देखो, 1 मिनट। पढ़ो, क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। अत्यंत महत्वाचा भाग सुरू झाला, मोस्ट इम्पॉर्टंट, फाउंडेशन, पायापूर्ण, ज्याच्यावर अकाउंट्स डिपेंड आहे
आप जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे आपकी शुरुआत यहां से ही होने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक तो पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल के दो टाइप है, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। तीन नहीं है, समझ लो। कुछ लोग बोलते हैं तीन प्रकार है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नहीं, दैट इज रॉन्ग। पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के दो है, कौन से दो? रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। बराबर है। अभी व्यवस्थित, बहुत चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवस्थित ध्यान दिए। पर्सनल अकाउंट में किसी का भी नाम, आपका नाम, भगवान का नाम, मम्मी पापा का नाम, कंपनी का नाम, शॉप का नाम, बैंक का नाम, कॉलेज का नाम, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, नाव म्हटलं म्हणजे कोणता अकाउंट येईल? पर्सनल अकाउंट। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। ये राम, एक एक नाम देख रहे हैं अपन। राम जी का नाम है राम, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। आर के पटेल, फिर भी नाम है, पर्सनल अकाउंट है। दुकान का नाम शॉप का, आशा स्टोर्स। स्टेट बैंक, पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। बाद में कंपनी का, कॉलेज का नाम दिया है, बेंडाले कॉलेज, गरवारे कॉलेज, जो भी कॉलेज होगा अलग अलग। कंपनी के नाम वीआईपी लिमिटेड, टाटा कंपनी लिमिटेड। क्लब का भी नाम दिया है, रोटरी क्लब, आपका लायंस क्लब, महिला मंडल, गणपति मंडल। याद आता? ये सभी नाम, टाइटल दिखा, नाम दिखा, बोर्ड दिखा, तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। देन 9, 10 और 11 नीट शांति से देखो। कौन से तीन? 9, 10, 11। 9 नंबर में क्या है? कल अपन ने कैपिटल वर्ड देखा था, बराबर है। जो लोग थे कल उनको पता है, जो एक दो लोग नहीं थे आज अभी समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल, घर से बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपने जो भी पैसा लाया, प्रॉपर्टी लाया, उसको कॅपिटल बोलते। सांगितलं होतं मागे, छोटंसं चहाचं दुकान जरी सुरू करायचं असेल तो आपको 500, 700, 1000, 2000, 5000 रुपए लगेंगे। शॉपिंग मॉल शुरू करना है 50 लाख रुपए लगेंगे। छोटा दुकान शुरू करना है 10 लाख तो भी लगेंगे, 5 लाख लगेंगे। घरून व्यवसायात आणलेले पैसे, घर से बिजनेस में जो भी पैसे आप लगाते हो उसको कैपिटल, ये नाम है। अशोक कैपिटल यानी अशोक ने पैसे लगाए, पाटिल कैपिटल पाटिल ने लगाया, धर्मेंद्र कैपिटल धर्मेंद्र ने लगाया, बराबर है। सुनीता कैपिटल सुनीता ने लगाया। जिसने पैसे लगाया उसका नाम, राइट। इसलिए कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। यहां देखो मेरे कहने का मतलब, कैपिटल, ड्राविंग्स और लोन, ये तीनों पर्सनल अकाउंट है। तीनों पर्सन से संबंधित है, रिप्रेजेंटेटिव है। ड्राविंग्स कल मतलब देखा था ड्राविंग्स का, घर से बिजनेस में पैसा लाते उसको क्या बोलते? ड्राविंग्स। और बिजनेस से घर पे ले गए, उल्टा। यहां से अभी 5000 फीस में से मैं घर पे ले गया, उसको क्या बोलेंगे आप? ड्राइंग्स। समझ में आ गया? ड्राइंग्स या तो ड्राविंग्स, दो प्रोनाउंसिएशन है उसके। पर्सनल अकाउंट है, कुलकर्णी ड्राविंग्स, जोशी ड्राविंग्स, जो पैसे घर पे ले गया उसका ड्राविंग्स। नेक्स्ट, अनिल लोन दिया है, अनिल से लोन लिया। सुनील से लिया, सुनील लोन। पाटिल से लिया, पाटिल लोन। स्टेट बैंक से लिया, स्टेट बैंक लोन। कळतंय प्रत्येकाला?
पर्सनल अकाउंट है। मेरा कहने का मतलब जो 3 अकाउंट है, कौन से 3? कैपिटल, नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, कैपिटल, ड्राविंग्स, लोन, दीज आर आल्सो पर्सनल अकाउंट्स। ये सभी आप पहचानते हैं अभी, हाँ, नाम आ रहा आपको। बाद में 12 नंबर पे देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर बट एक्चुअली अनपेड, इट इज नॉट पेड। फायनान्शियल इयर खत्म हो गया, 12 महिन्याचं वर्ष संपून गेलं, पण आपण खर्च दिलेला नाही, द्यायचा आहे, आउटस्टैंडिंग सैलरी देना है। आपके शॉप में 10 लोग हैं, आपने 8 लोगों का पगार दे दिया, 2 का पगार देना आप भूल गए या तो बाय मिस्टेक पेंडिंग रह गया, तो उसको बोलेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो वो सैलरी पर्सनल को देने वाले हैं ना, इसलिए ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नेम। प्रीपेड भी वैसा ही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आगाऊ केलेला खर्च, आगाऊ, एडवांस। दूसरा मीनिंग मत लेना आगाऊ का। आप लोगों ने प्रिंटिंग वाले को एडवांस दिया, बराबर है, एडवांस दे दिया, दैट इज एडवांस पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग। किसी को तो भी दिया प्रिंटिंग प्रेस वाले को, तो उसका नाम कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। आप ये थोड़ा सा इधर देखो, पर्सनल नाम, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, कैपिटल, ड्राविंग्स, लोन, खत्म हो गया, पर्सनल अकाउंट म्हणतात। तुमच्या लक्षात येतंय? मराठी पाहिजे ताई तुला? हां, मराठी किती लोकांना कळतंय? हँड रेस करा बरं। मराठी किसको समझ रहा? सब, वो एक भाई छोड़ को, ठीक है। समझना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं, बरोबर आहे? पुणे में रहते आपण, बरोबर आहे की नाही? पुण्याची ओळख काय आहे? मराठी, बरोबर आहे? हाँ, महाराष्ट्राला पुण्यामुळे ओळख मिळालेली आहे मराठी। इधर आ जाओ, रियल अकाउंट्स, ब्लैक बोर्ड पे देखो, रियल बिजनेस में क्या सच्चा होता है? प्रॉपर्टी, एसेट, इस्टेट, प्रॉपर्टी का, एसेट का, इस्टेट का नाम, इट इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट्स। एक एक देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रियल अकाउंट कौन सा है? कैश। आपके पास 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, बैंक में है, तिजोरी में है, घर में है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए कैश ये वर्ड कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। अंडरस्टैंड? सेकंड, कल बोला था ये दोनों जो है ना, ये बिल्कुल जॉइंटली साथ में ही आते। गुड्स, गुड्स का मतलब पता है अपने को, कल देखा था अपन ने, दुकानातला माल। आप लोग जिस टाइप का बिजनेस करते हो उसका माल। कपड़े का करते हो तो क्लॉथ गुड्स हो गया, मेडिसिन का करते हो तो मेडिसिन गुड्स हो गया, शक्कर का करते हो तो शुगर गुड्स हो गया, बराबर है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस है। गुड्स म्हणजे दुकानातला माल, वस्तू, स्टॉक, प्रॉपर्टी है तुमची, बराबर है? शाम को जब दुकानदार निकलता 2-2, 3-3 लॉक लगा के निकलता, चेक करता, बराबर है ना? प्रॉपर्टी है, एसेट है, रियल अकाउंट है। बाद में आगे देखो, लैंड, लैंड म्हणजे जमीन, प्लॉट, रियल अकाउंट है। बिल्डिंग, पापा की बिल्डिंग, दादाजी की बिल्डिंग, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। ये बिल्डिंग नाम भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। मशीनरी, फैक्ट्री में की मशीनरी आपकी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट हो गया। फर्नीचर, घर का फर्नीचर, शॉप का फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर आपकी प्रॉपर्टी है। क्या फर्नीचर पर्सनल अकाउंट है? किसी का दोस्त है फर्नीचर? किसी की सहेली है मशीनरी? नहीं, बराबर है? मतलब ये ध्यान में रखो, डिफरेंस बिटवीन दिस टू अकाउंट्स, पर्सनल और रियल। ऐसा ना हो कि अपन ने फर्नीचर बोला, उसने बोल दिया रियल अकाउंट। कंसेप्ट पक्का क्लियर करना जरूरी है, जो आपका 11th में नहीं हुआ।
कुछ लोगों का हुआ होगा। आगे, एनी व्हीकल, कोणतंही वाहन, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये मोटर कार मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ट्रक, लोड गाड़ी, किसान की बैलगाड़ी, ये सभी व्हीकल में आता है। तुम्हारी प्यारी साइकिल, बराबर है, एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है। मतलब व्हीकल और मोटर कार कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। पूरा समझ में आ रहा पक्का? नेक्स्ट, कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, कैल्सी, सब मशीनरी, मोबाइल, प्रॉपर्टी है आपकी, एसेट है, रियल अकाउंट है। समजलं का कॉम्प्युटर वरून? हाँ। लाइव स्टॉक, कल भी देखा था अपन ने, कितने पैर के? 4 पैर के जानवर, एनिमल्स, प्रॉपर्टी है। आपके पास में काउज आहे, गाई वगैरे, आपली प्रॉपर्टी आहे. गाई म्हशी, शेतकऱ्याकडची बैलजोडी, सर्कस वाले के हॉर्स, बरोबर है, हाथी घोड़े वगैरह जो भी है क्या नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है. लाइव स्टॉक एनिमल इज रियल अकाउंट. कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट. क्या पर्सनल अकाउंट? किसी को बोलना मत, बराबर है. दोस्तों को या तो किसी को लाइव स्टॉक बोल के आवाज देने की आवश्यकता नहीं. उसको यदि मीनिंग मालूम है तो हालत खराब हो जाएगी, बराबर है. आगे चलो. इन्वेस्टमेंट कल देखा था ब्रॉड माइंड से. गुंतवणूक, गुंतवलेले पैसे तुमची प्रॉपर्टी आहे. काल आम्ही अर्थ पाहिला होता. कंपनी के शेयर्स लिए, इन्वेस्टमेंट. बैंक में एफडी रख दिया, इन्वेस्टमेंट. गोल्ड लिया, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स दागिने, इन्वेस्टमेंट आहे. प्लॉट घेतला, कळत आहे, इन्वेस्टमेंट आहे. इन्वेस्टमेंट ये कौन सा अकाउंट है? इधर देखो, कौन सा अकाउंट है? आगे चल के कुछ लोग गड़बड़ कर देते कि इन्वेस्टमेंट को नॉमिनल अकाउंट बताते. इन्वेस्टमेंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है. कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी का अकाउंट है, एसेट है, संपत्ती है. कळलं? पुढे ये उसमें का ही पार्ट है. गोल्ड, सिल्वर, समझ में आ रहा क्या? उसका ही है गोल्ड और सिल्वर, इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है. आगे चलते हैं. गुडविल. गुडविल म्हणजे कमावलेलं नाव. इनटेंजिबल ॲसेट आहे, अदृश्य मालमत्ता आहे, डोळ्यांनी दिसत नाही. तुम्ही कमावलेलं नाव. बऱ्याचदा तुमचा काहींचा स्वभाव फार चांगला असतो, मित्रमैत्रिणींना वाटतं की मैत्री करावी, बरोबर आहे. जसं व्यापाऱ्याचं गुडविल असतं तसं तुमचंही गुडविल असतं मित्रमैत्रिणींमध्ये. संपत्ती है तुमची, प्रॉपर्टी है. गुडविल के साथ नीचे दिया है ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स. कल एक्सप्लेन किया था. ट्रेडमार्क यानी सिंबल, कंपनी का सिक्का. आप पहचानते, टीवी पे न्यूज आती है, बीच में ऐड आती है. ऐड में जो सिंबल है आप वो देखते ही बोलते हैं अरे यार इसकी ऐड चालू हो गई. कॉपीराइट्स, कॉपी करण्याचे अधिकार, हे सगळं काल एक्सप्लेन केलं, व्हिडिओमध्ये मिळेल तुम्हाला. हे ॲसेट आहेत, हे प्रॉपर्टी आहे. गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इनटेंजिबल एसेट. ओके. फिर से ऊपर आएंगे. क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ अकाउंट. कौन से 2 मेन टाइप्स है? बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट. इस पर ही पूरा अकाउंट है. आपको वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो व्यवस्थित लर्न करना है. जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका कंसेप्ट, पूरा मीनिंग खुद ने समझ लेना है. उसके बाद में ये चालू हुआ क्लासिफिकेशन. मेन 2 काइंड्स, पर्सनल, इम्पर्सनल. इम्पर्सनल के 2 कौन से हैं? रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स. अभी जरा नॉमिनल अकाउंट्स व्यवस्थित देखो. काय म्हटलेलं आहे बघा, एक्सपेन्सेस अँड इन्कम.
एक्सपेन्सेस आणि इन्कमच्या अकाउंटला नॉमिनल अकाउंट असं म्हणतात. नॉमिनल म्हणजे तात्पुरतं, टेम्पररी. खर्चा टेम्पररी होता है, आपने रजिस्टर लिया, जिंदगी भर पूरेगा नहीं. कपड़े लिए, फटने वाले कभी न कभी. सब्जी लिया, खा लिया. ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, गाड़ी में से उतरना ही है. मतलब जो एक्सपेंसेस है ना, रियम्बर्समेंट होता है, उससे कुछ ना कुछ मिलता है. अभी यहां जो अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, बिजनेस का खर्चा. क्या वर्ड बोला मैंने? बिझनेस का, व्यवसायाचा खर्च. खाजगी खर्च नाही. खाजगी खर्च ड्रायव्हिंग. बघा, सैलरी. सपोज आपका शॉपिंग मॉल है, आपके पास में 50 लोग हैं, आप सबको सैलरी दे रहे हैं. अरे सैलरी आपका खर्चा है, आपके बिजनेस का. इसलिए सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. बोलत चला, कौन सा अकाउंट है? क्या पर्सनल अकाउंट है? नाही. वैसा ही वेजेस. वेजेस म्हणजे मजुरी. माहिती आहे ना, फॅक्टरी मधल्या लोकांना देतो ती मजुरी. नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है. क्या पर्सनल अकाउंट है? किसी का नाम देखा आपने वेजेस, किसी का नाम सैलरी? बिल्कुल नहीं. पक्का? हाँ. नेक्स्ट, कैरेज. व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज? मीनिंग में कल अपन ने देखा था. कॅरेज म्हणजे माल वाहतुकीचा खर्च. ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस ऑफ द गुड्स. माल खरेदी करून आणला दिल्लीवरून, ट्रकने माल आणला, ट्रकवाल्याला आपण 50,000 रुपये दिले, खर्च आहे, त्याला कॅरेज म्हणतात. त्याला फ्रेटही म्हणतात. फ्रेट आणि कॅरेजचा अर्थ एकच, मालाच्या वाहतुकीचे भाडे. ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस ऑफ द गुड्स. अंडरस्टँड? नेक्स्ट, ॲडव्हर्टिजमेंट. जाहिरातीचा खर्च आहे. जाहिरातीवर खर्च केला. तुम्हीच सांगा कोणतं अकाउंट येईल? नॉमिनल अकाउंट. खर्चाचा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, प्रिंटिंग. अरे बिजनेस चलाना है तो आपको बिल बुक प्रिंट करना पड़ेगा, रिसीट, एडवाइस, एडमिशन फॉर्म है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहता भाई कंपनी में वगैरह. अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना, प्रिंटिंग का खर्चा लगेगा. नॉमिनल अकाउंट है प्रिंटिंग. आगे चलो, स्टेशनरी. स्टेशनरी रियल अकाउंट नहीं है, नॉमिनल है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अलग आएगा आगे. ओनली स्टेशनरी. स्टेशनरी खरीदा आपने, खर्चा किया, नॉमिनल अकाउंट है. नेक्स्ट बोलो. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रवास खर्च. कल देखा था ना, ट्रैवलिंग. आप यहां से नासिक गए, कैलकाटा गए, आउट ऑफ स्टेशन गए, जो भी खर्चा है आपका ट्रैवलिंग बिजनेस के हिसाब से. लेकिन आप महाबलेश्वर घूमने गए, महाबलेश्वर ट्रिप का 10-20 हजार खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं है, प्राइवेट खर्चा है. प्राइवेट खर्चा, प्राइवेट एक्सपेंस, ड्राइविंग्स, उसको ड्राइविंग्स बोलते हैं. लेकिन आप सेमिनार को गए, उधारी वसूल करने गए, बिजनेस के काम से घूमने गए, बराबर है, एग्जीबिशन को गए, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है. कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. आगे चलते हैं. इंटरेस्ट. शब्दार्थांमध्ये काल सांगितलं होतं, इंटरेस्ट म्हणजे व्याज. आपने बैंक से पैसे लिए, लोन लिया, कर्जा, तो आप ज्यादा पैसे देंगे, उसको इंटरेस्ट. आपने बैंक में एफडी रखा या तो किसी को पैसे देके रखा, वो आदमी ने आपको ब्याज दिया. ये 4 आइटम के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूं, ठीक से देखो. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया तो खर्चा, मिला तो
इनकम, इधर देख लो, एक्सपेंस है तो भी नॉमिनल अकाउंट, इनकम है तो भी नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ रहा? आगे आ जाओ। डिस्काउंट, ये 4 आइटम, कौन से 4 बोलेंगे? और रेंट। फिर से एक बार, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट। मीनिंग देख रहे हैं अपन पहले। डिस्काउंट मतलब छूट दिया आपने, 100 रुपए का माल 90 रुपए में बेचा, नुकसान हो गया, लेकिन किसी ने आपको डिस्काउंट दिया, फायदा हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। आगे चलो, कमिशन। कमिशन माहिती आहे ना? माल विकण्याकरता ज्याने मदत केली त्याला दिलेले पैसे, रेम्युनरेशन, मानधन। जो आदमी ने माल बेचने के लिए आपको हेल्प किया, आपने उसको रेम्युनरेशन दिया, कुछ पैसे दिए, उसको बोलते कमीशन। दिया तो खर्चा, लेकिन आपको किसी ने कमीशन दिया तो क्या हो गया? इनकम। आप समझ लो, पहले नॉमिनल अकाउंट ही है, आगे चल के अभी 2 टुकड़े होंगे नॉमिनल के, खर्चा अलग होगा, इनकम अलग होगा। आगे आ जाओ। रेंट, शॉप रेंट, गोडाउन रेंट, बराबर है, शोरूम रेंट, फैक्टरी रेंट, ऑफिस रेंट, खर्च आहेत। रेंट दिया तो खर्चा, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, खास करके बॉम्बे में, गुजरात में, से बहुत सारे गुजराती लोग वगैरह, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, तो वो रेंट वसूल करते हैं हर महीने में, तो उनको इनकम मिलता है, दैट इज इनकम। खर्चा हो या इनकम हो, कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट। आगे चलते, इसका मीनिंग लिखा है आपने, यानी देखा है, ऑडिट फीज, काल सांगितलं होतं, हिशेब तपासणीसाठी फी, ऑडिटरची फी, चार्टर्ड अकाउंटंटची फी। आपने बिजनेस के अकाउंट जो लिखे हैं वो किस तरीके से लिखे, और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सब वेरीफाई करके मिलेगा, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके मिलेगा, चेक कर कर मिलेगा कि आपके अकाउंट सही है या गलत है। तो इसके बारे में आप ऑडिटर को जो फीस देंगे उसको बोलते ऑडिट फीस, हिशेब तपासणीसाठी फी। लीगल फीज, वकिलाची फी, ॲडव्होकेटची फी। बिझनेस चालवताना व्यवसायामध्ये बऱ्याच काही वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, कन्सल्टन्सी घ्यावी लागते, सल्ला घ्यावा लागतो वकिलाकडून। फुकट देतो का सल्ला तो डिग्री मिळाली म्हणून? नाही, आपण त्यांना पेमेंट करतो, त्याला लीगल फीज असं म्हणतात, लीगल चार्जेस। वकिलाची फी किंवा कायदेशीर कामासाठी लागलेला खर्च। आप लोग जब वर्ड्स लिखेंगे ना, तब आपके हाथ में से जाएगा, ज्यादा पक्का होने वाला। स्टैम्प पेपर लिया आपने पार्टनरशिप डीड के लिए, एडमिशन डीड के लिए, गवर्नमेंट को फीस भरी, शॉप एक्ट की फीस भरी, रजिस्ट्रेशन फीस भरी, ये सभी खर्चे को लीगल चार्जेस या लीगल एक्सपेंसेस ऐसा नाम है। कौन सा है लीगल चार्जेस अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? आगे चलते हैं, बॅड डेट्स। बॅड डेट्स म्हणजे शब्दार्थांमध्ये झालं का? बुडालेली उधारी, बुडालेले पैसे। उधार माल बेचा, कुछ पैसे डूब गए या तो पूरे डूब गए, बॅड डेट्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चार त्याचा। बुडालेले पैसे, बुडालेली उधारी, डूबे हुए पैसे, बराबर है। यहां देखो, बैड डेट्स यानी खर्चा नुकसान हो गया, लॉस। यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंस है तो भी नॉमिनल, लॉस है फिर भी नॉमिनल, इनकम है नॉमिनल, गेन भी नॉमिनल। मुझे ऐसा बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
कौन बता रहा? दोनों में का बेसिक डिफरेंस। आराम से बोलेंगे आप। एक्सपेंस आणि लॉस मधला फरक, बेसिक फरक, दोनों नॉमिनल है। जनरली अपन एक ही मीनिंग के लिए उसको यूज करते हैं। हाँ सांग। अच्छा, हाँ मीनिंग हो गया ना, मैंने डिफरेंस पूछा, आपने दोनों का मीनिंग बताया। डिफरेंस, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक्सपेंस मतलब खर्चा। देखो आप जब भी खर्चा करते हो ना, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता, रीएम्बर्समेंट कुछ तो भी मिलता है। आपने बुक्स लिए, रजिस्टर लिए, मिला। ट्रैवल करने की है तो एक गांव से दूसरे गांव गए। किराणा लाया, खर्चा किया, उसके बदले में किराणा घर पे आ गया। खर्च केला म्हणजे बदला मिळतो, मोबदला, रीएम्बर्समेंट। लेकिन देखो लॉस हो गया, नुकसान, लॉस बाय फायर, आग लग गई, पूरा नुकसान हो गया, कुछ मिलने वाला है? बैड डेट्स, पैसे डूब गए, नुकसान हो गया, लॉस, कुछ भी मिलने वाला नहीं बदले में। जिसके बदले में कुछ मिलता है पैसे देने के बाद, एक्सपेंस, नहीं मिलता, लॉस। वैसा ही इनकम के बारे में है। इनकम म्हणजे उत्पन्न, रेग्युलर इन्कम तुमचं, बिझनेसचं, नोकरीचं। गेन म्हणजे फायदा, गेन, इनकम रेगुलर आपका आ रहा, आप सेल किया माल। लेकिन लॉटरी का टिकट लिया आपने, गलती से लॉटरी लग गई, गलती से लगती हो, लगती नहीं ऐसी, लॉटरी लग गई, फायदा हो गया तुम्हारा, गेन। इट इज नॉट इनकम, इट इज गेन। आपका 10 लाख का प्लॉट था, 50 लाख में बेचा, एक्सीडेंटली, सडन 1 साल में रेट बढ़ गए, गेन हो गया, फायदा। 10 के 20 होना अलग है, 50 हो गए, गेन। जास्त फायदा अचानक झाला, एक्सिडेंटल इनकम, काही संबंध नसताना रस्ते से जा रहे थे, आपको 10,000 रुपये मिल गए रस्ते पे, फायदा झाला, गेन। ते इन्कम आहे का आपलं? नाही। मग इकडे बघा, एक्सपेन्स असू द्या का इन्कम असू द्या, लॉस असू द्या का गेन असू द्या, कोणता अकाउंट येईल? नॉमिनल अकाउंट। ये सभी नॉमिनल अकाउंट्स है। आगे चल रहे थे अपना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मालमत्ता विक्रीवर झालेलं नुकसान। एक बार पढ़ो उसको, लॉस ऑन सेल, साथ में पढ़ो ना यार, बोलने से अकाउंट जल्दी आएगा। स्टार्ट। बिल्कुल सही है। एसेट विक्रीवर, मालमत्ता विक्रीवर झालेलं नुकसान। देखो लॉस कैसे निकालते हैं। कॉमर्स वाले में और कॉमन मैन में क्या फर्क होता है? आपके घर पर साइकिल है, साइकिल, सपोज 5,000 का साइकिल आपने खरीदा, साल भर यूज किया, बेच दिया। आपके पापा मिले रास्ते पे कि सर वो लड़की का साइकिल है ना, बेच दिया मैंने, 3,000 में बेचा सर। क्या करते? लिया 5,000 का था, कितने में बेचा? 3 में। सर 2,000 नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है? जो आपके पेरेंट्स बोलो, जो भी है, वो लॉस कैसा निकालते? 5,000ला वस्तू घेतली होती, विकली कितीला? किती नुकसान झालं? लेकिन सालभर यूज किया उसको। अभी कॉमर्स का आदमी, अपन कैसा लॉस निकालते? 5,000 की साइकिल थी, साल भर यूज किया, सपोज 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया, घसारा झीज यूज करने के बाद 1,000 रुपीज उसकी वैल्यू कम हो गई, तो अपन कैसा निकालेंगे? 5,000 की साइकिल, 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लेस हो गया, कितने में साइकिल बेचने को होना? 4,000 में, 4,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर से एक बार, साइकिल कितने की? डेप्रिसिएशन गया, साल भर यूज किया तो चलाया, उसको भगाया, 1,000 कम हो गया, तो कितने को बेचने को होना? 4,000। आपने कितने में बेचा?
मुझे बोलो कॉमर्स वाले हो, कितना नुकसान हुआ? 1000। कितना नुकसान हुआ? 1000। देखो कॉमर्स वाले में क्या फायदे ये बता रहा हूं मैं कि लॉस 1000 ही हुआ, उसका यूज किया तो डिप्रिसिएशन नहीं होने वाला। आया समझ में? ऐसा डिफरेंस है। अगला लास्ट वाला डेप्रिसिएशन आइटम है। एनी एसेट कोई भी एसेट जैसा कि फैन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, आप लोग साल भर वो एसेट यूज करते हो तो उसमें जो वैल्यू कम होता उसको क्या बोलते? डेप्रिसिएशन। त्याला घसारा, त्याला झीज असं म्हणतात। मतलब आपको सालभर वो प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने, अपन ने मीनिंग लिखा है यूटिलाइज करना, वापरणं, वर्षभर प्रॉपर्टी वापरली, झीज होते, नुकसान होते, व्हॅल्यू कमी होते, बरोबर आहे? आलं लक्षात? त्याला डेप्रिसिएशन असं म्हणतात। हा चार्ट अत्यंत महत्वाचा है, आप लोगों को बाद में ये लिखना पड़ेगा। आपको बेसिक का बुकलेट, आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी करेंगे आप फीस भरने के बाद, तो मैम से आपको बुकलेट अलग मिलेगा, फिर उसमें वर्ड्स भी लिखेंगे अपन, ये भी लिखेंगे। और ये अच्छे से लिखने के लिए अपने पास ऐप भी है, और भी मैं अलग ढंग से डालूंगा तो वहाँ से भी आपको देख के लिखते आएगा। इंग्लिश टू मराठी वर्ड्स, मराठी लिखना आवश्यक नहीं है, ज्यांना मराठी कळतं त्यांनी लिहायचंच, बराबर है? और बाद में एक क्लासिफिकेशन वाला चार्ट जो बेसिक का बुकलेट है, तो वो बुकलेट में अपन इसको लिखने वाले हैं। फिर से एक बार, किसी का भी नाम है तो कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट। शांति से देखो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो, टैलेंटेड हो, तीनों क्लासिफिकेशन एक ही पीरियड में बैठ गए, नहीं तो मैं एक दिन में एक बताता हूं स्लो, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। लेकिन आप लोगों ने कहीं भी गलती नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट है? बोलो ना, रियल अकाउंट है, पक्का ना? बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। वेजेस, वेजेस रियल। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, पक्का? क्या धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी? नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? हाँ, कि भाई पर्सनल अकाउंट कौन सा होना चाहिए, नॉमिनल कौन सा है, रियल कौन सा है, सोचना पहले उसको। कोई भी वर्ड अकाउंट का ये तीनों में से ही बैठेगा, ये पूरा फाउंडेशन है। आप लोगों ने फाउंडेशन अच्छा किया, पाया भक्कम केला, तर भविष्यात तुम्हाला अडचण येणार नाही। अत्यंत महत्वाचं आहे। आपण 11चं बेसिक पाहतोय, आलं लक्षात? पहले वर्ड्स हो गए, वर्ड्स में भी आपने 2-2 बार, 3-3 बार, 4 बार पढ़ना है, फिर लिखने का है। कैसा लिखने का वगैरह मैं बता रहा हूं अभी आपको। मैम आ जाइए। ऑनलाइन बाकी लोग हैं इसमें, ऑनलाइन वालों को हो सके ऑफलाइन आने की कोशिश किया तो अच्छी बात है। बेसिक में बाकी लोग आ गए, कल जो ऑनलाइन थे कौन कौन आ गए आज ऑफलाइन? बहुत बढ़िया, नाइस, क्लोज।